जय हिंद, दिस इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज देखो बच्चों, हम बात करने वाले हैं लेटर सीरीज की। और लेटर सीरीज की जैसा कि पिछली क्लास में हमने जो बात किया वो हमने बात किया था आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट की। तो ध्यान रखो, अल्फ़ाबेट टेस्ट से ये रिलेटेड है आपका लेटर सीरीज, यानी जो भी आपने अल्फ़ाबेट टेस्ट में सीखा है वो सब यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। मतलब जो स्टार्टिंग में आपने सीखा था बेसिक में, जैसे कि जो लेटर्स थे उनकी प्लेस वैल्यू, उनके ऑपोजिट जो भी आपने सीखा था वो सब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। बट आप ध्यान रखिए, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो वो वीडियो जा करके सबसे पहले देखिए और इसके बाद इस पर आइए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। और ध्यान रखिए, क्लास में बिल्कुल आप बने रहिए शुरू से लास्ट तक। आप ध्यान रखना, ये जो सेशन है ये केवल यूपीपी के लिए नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि यूपीपी में तो ये आता ही आता है, इसके अलावा ये एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसके अलावा ये यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सारे में पूछा जाता है। बैंक के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये बिल्कुल ऑलराउंडर वाला है, ध्यान रखना। तो ये जो सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जल्दी से एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ पहले बेसिक बात समझ लेते हैं, ठीक है, लेटर सीरीज के बारे में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। सबसे पहले आप समझ लो, कुछ बेसिक बातें समझो। देखो, लेटर सीरीज की हम लोग बात करने वाले हैं। लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अक्षर श्रृंखला की। अब ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर हमें क्या करना है कि लेटर सीरीज के अंदर एक पैटर्न बनता है। ध्यान रखिए, क्या बनेगा? एक पैटर्न बनता है। किस तरीके के पैटर्न बनते हैं वो आपको ध्यान रखना है। देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैंने पहले लिखा ए, फिर मैंने लिखा सी, ठीक है, फिर मैंने लिखा ई, फिर मैंने लिखा जी, फिर मैंने लिखा आई। अब मैं पूछूं कि भाई आगे कौन सा लेटर होगा? What will come in the place of question mark? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप समझो। तो जो हमने प्लेस वैल्यू सीखी थी पिछली क्लास में, उसको हम यहाँ पर भरपूर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे आप समझो। भाई आप कहोगे कि देखिए सर, यहाँ पर ए 1 पर होता है, सी कितने पर होता है? तो 3 पर, ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर। आई किस पर होगा? तो 9 पर होता है। अब आप सिंपल अगर देखो तो नंबर में करना थोड़ा ज़्यादा इजी है, अगर आप लेटर में करते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे? तो ध्यान रखना, 1 में 2 प्लस करने पर 3 आता है, 3 में 2 प्लस करने पर 5 आता है, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 में जो जोड़ोगे 9 आएगा। अब सीरीज ये कह रही है, एक लॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ध्यान रखिए कि सब में 2 2 2 2 प्लस हो रहा है, राइट। तो आगे भी 2 ही प्लस होगा। इसका मतलब है कि आई में अगर आप 2 जोड़ोगे, आई से 2 लेटर आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा भाई? तो अब ध्यान रखो, 9 में 2 जोड़ा तो 11 आ गया। 11 पर होता कौन है? तो के होता है। योर आंसर विल बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? के आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया? के आ गया। ठीक इसी तरीके से सीरीज आप ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में तो जा ही रही है, लेकिन सीरीज अल्टरनेट भी हो सकती है। ध्यान रखिए कैसे हो सकती है। अब मान लो कि यहाँ पर हमने सीरीज को ऐसे लिखा, हमने लिखा यम, ठीक है, फिर लिखा के, फिर लिखा ओ, ठीक है, फिर लिखा यल, फिर मैंने लिखा क्यू, फिर लिखा हमने यम। अभी आपसे पूछे कि आगे क्या आएगा। ध्यान रखिए, सीरीज अल्टरनेट भी होती है। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। अल्टरनेट का मतलब है कि पहला तीसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवें से, और वो 7वें से। ध्यान रखिए, इस तरीके से भी सीरीज बनती है, कुछ इस तरीके से। के, यल, यम, आगे क्या आएगा? यन आएगा। ध्यान रखना, इस प्लेस पर तो यन आना तय है। उसके पहले क्या आएगा तो वो ये बताएगा। अगर आपको याद है, इनकी प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप ऐसे करोगे। ध्यान रखना, अगर आपको नहीं याद है तो यम, यन छोड़ करके ओ, या अगर आपको याद है कि ये 13 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 17 पर होता है, तो आगे क्या आएगा?
तो भाई आप कहोगे 13 में 2 जोड़ा तो 15, 15 में 2 जोड़ा तो 17, 17 में 2 जोड़ा तो 19। तो 19 पर कौन आएगा? तो यस आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यस एम। वैसे यहाँ पर भी था कि के 11 पर है, यल 12 पर है, ये 13 पर है, तो भाई 11, 12, 13 आगे आया 14। ठीक है, यानी यहाँ पर +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो सीरीज आपको समझ आ रही है कि लेटर सीरीज किस तरीके से बनती है, राइट। इसके आगे हम लोग रिपीटेड सीरीज की बात करेंगे, तो वो हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। फिलहाल आज हम पूरी तरीके से लेटर सीरीज पर काम करने वाले हैं, राइट। अब देखो, केवल ऐसा ही नहीं है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, इसके अंदर कुछ नंबर को भी ऐड किया जाता है। किसको ऐड किया जाएगा? नंबर को। अब मान लो कि सीरीज के अंदर कुछ ऐसा बना के दिया गया, वो कह रहा है कि, ध्यान रखिए, वो कह रहा है कि A5, फिर कह रहा है कि B7, फिर कह रहा है कि C9। ठीक है, कुछ इस तरीके से सीरीज को बनाएगा और पूछेगा भैया बताओ आगे क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है, आपको पता है कि लेटर में A B C जा रहा है, तो आगे क्या आएगा? D आएगा। नंबर में 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 आएगा, राइट। तो ध्यान रखिए D11 आएगा। तो इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती है। तो सीरीज की नंबर ऑफ वेराइटी अलग अलग होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि नंबर को, लेटर को ही नंबर में कन्वर्ट करता है। अब देखो, जैसे ये सीरीज बन रही है, आप लोग मुझे आंसर करिएगा कि आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि M14, ठीक है, फिर कह रहा है कि, ध्यान रखो, फिर कह रहा है कि P11, फिर कह रहा है कि R9। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि, ध्यान रखना, मान लो एक और लिख देता हूं मैं, U6। ठीक है, अब ध्यान रखो, अब आगे पूछ रहा है कि भाई आगे क्या होगा। जल्दी जरा बताओ कमेंट करके भाई आंसर क्या होगा यहां पर, बताओ जरा। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की नंबर ऑफ वेराइटी अलग अलग है, तो हम लोग सब पर बात करेंगे। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। चलो आप देखो इसमें आप क्या कर रहे हो भाई, देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो, ध्यान रखना, यहां पर यम है 13 और ये है 16, तो +3 हो रहा है। ठीक है, हर बारी आपको लिखना नहीं है। और 16 है और ये 18 है। ठीक है, 16 है और कितना हो गया यहाँ पर? 18 हो गया। तो कितना हो गया भाई? प्लस का हो गया 2। ध्यान रखना, आगे क्या है? 18 है और 21 है, तो प्लस का कितना हो गया? तो 3। ठीक है, 18 और 3 21। आगे क्या होना चाहिए? तो भाई आप कहोगे सिंपल सा है, प्लस का 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो 21 2 कितना हो गया? 23। 23 बोले तो W, क्या हो गया? W। ये नंबर कैसे आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये नंबर 14 कैसे आ सकता है। तो अब ये 14 का ध्यान रखना, नंबर का कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है, अगर आप ध्यान दो, या मे भी बन भी जाए। अगर आप देखो ये 14 है, 11 आ गया, तो कितना माइनस हुआ होगा? -3 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? माइनस का 3 हो रहा है, हाँ 3 हो रहा है। ठीक है, अब 11 है और यहाँ पर 9 है, तो 2 हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है? 2। और फिर यहाँ पर कितना है? 9 है और यहाँ पर 6 है, तो माइनस का कितना हो रहा है? ध्यान रखो, इधर भी 3 हो रहा है। अब एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये भी हो सकता है कि, ध्यान रखिए, इसका जो ऑपोजिट है वो यही नंबर आएगा। ऑपोजिट इसका क्या है? n, m का ऑपोजिट n, वो नंबर हो गया। p का ऑपोजिट k, ये नंबर आ गया। r का ऑपोजिट i, ये नंबर आ गया। u का ऑपोजिट f, ये नंबर है। w का ऑपोजिट d, यानी यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आ जाएगा? 4। तो W4 आपका क्या बन गया? आंसर। तो इसमें क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, बट अभी अभी सब कुछ मिला जुला करके हमको समझ आ रहा है कि जो लेटर सीरीज है, जो अक्षर श्रृंखला है, आप ध्यान रखिए, कुछ इस तरीके से पैटर्न लाती है, इस तरीके के लॉजिक को लाती है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन पर जरा आते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखो, हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। देखो आप, देखिए एक बात और जरा आप समझ लो। तो यहाँ पर ध्यान रखो भाई, हमारा जो है ये 2 बुक्स
अभी लॉन्च हो गई हैं। एक आपका जीएस का है, सामान्य अध्ययन, और दूसरा है कांस्टेबल का। सो आप लोग इसके ऑफिशियल यानी जो स्टडी 91 प्रो एप्लीकेशन है, आप उस पे जाइए और वहाँ पे जाके चेकआउट करिए। आप देखेंगे तो आपको कुछ बैचेज भी मिलेंगे, जैसे यूपी पुलिस ऑनलाइन बैच मिलेगा, यूपी पुलिस ऑफलाइन टेस्ट मिल जाएगा, उस पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको चेकआउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर कॉल करिए, राइट, आप इस पर कॉल करिए। चलिए अब हम लोग आएंगे जरा क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन जरा देखते हैं। देखिए पहले हम लोग जरा लेवल से आते हैं क्वेश्चन पे, वो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। देखो आप देखो आप सो क्वेश्चन जो हमने लिया है, बिल्कुल पहले सिंपल से थोड़ा टफ की तरफ चलेंगे तो वो ज़्यादा आपको क्लियर आ जाएगा। देखिए आप सभी का आंसर आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ज़्यादा, ध्यान रखना। मैं आपको समझाने के लिए इधर बता रहा हूँ कि इधर मान लो 1 है, इधर 4 है, इधर 7 है, इधर 10 है और इधर 13 है। भाई आगे कौन सा नंबर आएगा, मैं नंबर पूछ रहा हूँ आपको। ध्यान रखो, आप कहोगे सर यहाँ 1 से अगर हम 4 जाएंगे तो +3 करेंगे। 1 में 3 जोड़ा तो 4 आया, 4 3 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, तो 13 3 क्या होना चाहिए, तो 16। आंसर क्या आ गया, P। देखो ऑप्शन में P मिल रहा है तो P हमारा आंसर हो गया, राइट। हाँ चलो भाई आंसर करते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो और आंसर कर दो जल्दी से, ठीक है। देखो आंसर कर दो आप जल्दी से। ये कैसे, अगर आपको देखो लेटर से आप करोगे, अगर आपको नंबर याद है तो आप ऐसे करोगे 2 2 4 3 7 4 11 5 16 और 6 22, 16 6 22। अब आपको याद है कि 22 पर कौन सा लेटर होता है, तो आप ध्यान रखना तुरंत आपके दिमाग में V आ जाएगा। अब आप चाहते हो तो ऐसे समझ लो, राइट। देखो आप ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 16 है, ठीक है। तो 2 में अगर हमने 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 5 जोड़ा तो 16 आया, 16 और 6 कितना हो गया, 22। तो 22 ऑप्शन में मिला, ये हमारा हो गया आंसर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग आंसर कर दो, जरा जल्दी से आंसर कर दो भाई, आंसर कर दो जल्दी से, ठीक है। देखो आप चलिए आंसर देखो। अभी जब डबल सीरीज यहाँ पर मिल रही है, राइट, कैसी सीरीज मिल रही है, डबल मिल रही है। सिंपल आपको पहले को पहले से कंपेयर करना है, ठीक है। ए से सी चले जाओ, सी से ई चले जाओ, ई से जी चले जाओ, जी से आगे जाओ, राइट। तो इस तरीके से आप सीरीज को आगे बढ़ाओगे। अब कहोगे भैया देखो ये 1 है, 1 में 2 जोड़ोगे 3 2 5 2 7 2 9 बोले तो आई, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है इनकी प्लेस वैल्यू, इनके अपोजिट, तो जल्दी से आप पिछली वीडियो मेरी देखो, ठीक है, जिसमें हमने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ाया है, उसको आप देखो और जल्दी से आप ये याद कर लो। बहुत क्लियर हमने बता दिया है। देखो आई आ गया, और ये देखो ये B है और D है, तो भाई 2 आएगा, ये 2 है और ये 4 है तो +2, ठीक है। 4 2 6 2 8 2 10। अब 10 बोले तो आपको याद होना चाहिए कि क्या होगा, J होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, IJ। आंसर क्या बन गया, आंसर बन जाएगा IJ। आंसर क्या हो गया, IJ, ठीक है। ये हमने कौन सा ओपन कर दिया, ठीक है, ये वाला। देखो आंसर क्या हो गया, IJ। चलो ये भी आंसर कर दो आप जल्दी से। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, पहले क्या है, पहले है 13, ठीक है, फिर 11, मतलब ये आप ध्यान रखना ये घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको माइनस करने में, डिसेंडिंग ऑर्डर ले जाने में प्रॉब्लम आएगी तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो 5 है, 2 7 2 9 2 11 2 13, मतलब 2 2 माइनस कर लो, राइट। यहाँ भी 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। योर आंसर विल बी
सी। अब ध्यान रखो, अच्छा यहाँ पर 2 बताना है, तो ध्यान रखो एक तो सी आ गया, 13 2 15, ठीक है, तो सी आएगा। एक और आपको बताना है, तो एक तो सी आएगा, देखो आंसर इन दोनों में से कोई एक आने वाला है। अब यहां से और अगर आपने 2 माइनस कर लिया तो फिर तो ए भी आएगा। कौन आएगा? ए आएगा। तो सी ए बताना है, यहाँ पर आंसर कौन आएगा? सी ए आएगा। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि 2 कैसे आ रहा है। ठीक है, सी ए आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फिर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई करते हैं, राइट। देखो आप यहाँ पर 16 है, फिर 15 है, फिर 13 है, फिर 10 है, फिर कितना है भाई? 6 है। देखो 16 है, अब ये अंडरस्टूड है, ठीक है, बार बार यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर -1 कर रहे हैं। यहाँ पर 13 है तो -2 कर रहे हैं। यहाँ पर 10 है तो -3 कर रहे हैं। यहाँ पर 6 है तो -4 कर रहे हैं। अभी -5 करेंगे तो क्या आने वाला है भाई? 6 में से 5 गया, कितना? 1 आएगा, यानी ए। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए, और ऑप्शन 2 यानी ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो आपको देखते ही सीरीज पता चल रहा है कि अल्टरनेट सीरीज आ रही होगी, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पर ए है, ई आया, फिर सी आया, मतलब घटते और बढ़ते जा रहा है, घटते और बढ़ते जा रहा है। तो हम जरा अल्टरनेट ही क्यों ना चेक कर लो। ए सी ई आगे चेक करना है। देखो 1 है, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 बोले तो जी, राइट। अब ये देखो 5 है, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 पर कौन होता है? तो के। ये याद रखो आप, राइट। आंसर आ गया जी के। नहीं नहीं, एक ही आंसर देना है तो जी दे दो आप, ठीक है, आंसर एक ही देना है, तो आंसर क्या आ गया? जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप क्या है, यहां पर आप ध्यान देना, लेटर कितने दे दिए गए? तो 3 दिए गए। फिर भी आप पहले को पहले से चेक करते हुए आगे बढ़ोगे। कैसे? 6 2 8 2 10 2 12, 12 बोले तो यल, याद होना चाहिए आपको। आप ध्यान रखो यहां पर है जी, 7 1 8 1 9 1 10, 10 कौन आ जाएगा? जी, ठीक है। अब यहां पर देखो सी है, सी से ए आ रहे हो तो कितना जाओ भाई? -2, मतलब 3 में से 2 गया तो 1 आएगा ना, ए तो 1 पर होता है। एक बात और हमने यहाँ पर ध्यान रखना, सीरीज में क्या होता है, आप ध्यान रखो, ए से आप चलते हुए जा रहे हो, आप जेड पर पहुंच गए, ठीक है, फिर उसके बाद फिर ए से शुरुआत हो जाएगी, आगे क्या हो जाएगी? ए से शुरुआत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखो, अगर Z 26 पर है इसका मतलब A 27 पर है। वैसे तो A 1 पर होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप में ध्यान रखें सीरीज आगे बढ़ रही है तो आप समझ लो ये 27 है। अगर यहाँ B आ गया, B 2 पर है, लेकिन ये 28 भी मान लो आप, ठीक है। वैसे ये वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ये 27 हो, ठीक है, वैसे यहाँ पर आपने 2 माइनस किया है, कितना? 2। अगर ये 27 हो तो उससे y कितना होता है? 25, तो -2 करोगे तो ही y आएगा, राइट, -2 करोगे तो ही y आएगा। और यहाँ y से -2 करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है, यानी 25 में से 2 गया तो 23। आंसर क्या बन गया? LJW। कहीं है क्या LJW? यहाँ पर मिल गया ऑप्शन 2 में LJW, ये आपका आंसर हो गया, राइट, ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही मिल रहा है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पर दे रहा है NM, ठीक है भाई। माइनस यहाँ पर कितना हो रहा है? तो -1 हो रहा है, फिर यल आ गया, फिर के आ गया, फिर एक क्या हो रहा है? एक माइनस हो रहा है। ऐसे भी देखो के यल यम यन, तो एक तो माइनस कर लो, जे के, राइट, तो यहाँ पर जे आ गया, तो यल यम यन ओ पी, तो आंसर क्या बनेगा? जेपी। तो आप देखो जेपी यहाँ पर आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया? जेपी, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और क्वेश्चन का लेबल हमने कैसा रखा था? तो क्वेश्चन का लेबल हमने रखा था इजी। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेबल हम बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या करते हैं? थोड़ा सा बढ़ाते हैं, राइट, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखो आप, ओके, हम उसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ से शुरुआत करना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम वहाँ से शुरुआत करते तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती।
चलो अब मुझे आंसर करके बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो जल्दी से, बोलो आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। आप लोग आंसर कर दो। चलो भाई, चलो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। आप देखो इसके अंदर लेटर भी दिए गए हैं, वो भी 3 लेटर दिए गए हैं, फिर कुछ नंबर भी दिया गया है। क्या दिया गया? नंबर। और नंबर अगर आप देखो तो थोड़ा बड़े नंबर दिख रहे हैं, राइट। अच्छा, क्या नंबर में कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? क्या नंबर में कोई सीरीज, कोई लॉजिक आपको पता चल रही है क्या? भाई 27 से 35 लाना है, चलो ठीक है, आ जाएगा। 35 से 47 लाना है तो गड़बड़ बात हो गया। 47 से 29 लाना है तो भी थोड़ा गड़बड़, नहीं 35 से 47 ला सकते हो, 29 लाओगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अल्टरनेट भी चेक कर लो, 27 से आपका 47, 47 से 39, नो ऐसा नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, मैंने एक आपको बात बताई थी कि आपको चेक करना चाहिए कि यहाँ पर कि जो 27 है, जरा ये पहले देख लेते हैं। देखो जी होता है 7 पर, जी किस पर होगा? 7 पर। ए होता है 1 पर, यस होता है 19 पर। कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं सबको सम कर लिया है? जरा देख लो, 19, 1, 20 और 7, 27 बिल्कुल हो रहा है। आप ध्यान रखो, यहाँ पर ये एक पॉइंट जो मिल रहा है जी ए यस, ये है 7, ये है 1 और ये है 19। तो भैया इन सब का आप सम कर लो, और सम कितना आ रहा है? 27। तो बनाया इसने गैस 27, राइट। उसने क्या बनाया है? गैस 27। तो एक चीज तो हमें नंबर का पता चल गया है। हमें किसका पता चल गया? नंबर का, ठीक है। तो वैसे हो सकता है कि इसमें सारे मिल रहे हैं, बट हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है। तो अब आप देखो आगे क्या करना है। तो जी है, जी से आई जाते हैं, आई से यम जाते हैं। पहले को हम चेक करेंगे, ठीक है, और फिर आगे आंसर लेके आने वाले हैं हम लोग। तो 7, 2, 9, राइट भाई, +2 हो रहा है। कितना हो रहा है? तो +2 हो रहा है। अच्छा, इधर क्या आ रहा है? तो 9 और 9, ये 13 है, और 9, 4, 13, राइट। 9 और 4, 13। आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो ना भी लिखो, बट ये आपको सीरीज पता होना चाहिए, राइट। 9, 4, 13। अब 13 और 2, 15। भाई ये देखो सीरीज में क्या हो रहा है? +2, +4, +2, तो आगे भी +4 होना चाहिए फिर, ठीक है। देखो 15 और 4, 19, बिल्कुल +4 है, आगे +2 होना चाहिए। 19 और 2, 21, 21 और 4, 21, 4, 25, तो यहाँ बनेगा y। तो शुरुआत किससे होगी? y से होगी, मतलब तीसरे चौथे में से कोई एक आंसर होगा। एलिमिनेट भी हम अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो आप अब देखते हैं यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर है a, 1 पर है, a से आएगा e, तो भाई प्लस का कितना हो जाएगा? 4, प्लस का कितना हो जाएगा? 4। अब e से आएगा, हम i पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी 5 और 4, 9, यहाँ भी प्लस का कितना हो जाएगा? 4। देखो i से हम आएंगे किस पर? तो आएंगे 13 पर, तो 9, 4, 13, यहाँ भी प्लस का 4। अभी तक देखो प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4 चल रहा है, राइट। आगे देखो यम से हम आ जाएंगे ओ तक। अब यहाँ हो रहा है प्लस का 1, क्या हो रहा है? प्लस का 1, राइट। अब आप ध्यान देना, इसके आगे हम आ रहे हैं, यहाँ पर यस है, यस पर आना है, ठीक है। देखो कहाँ तक आना है? तो यस तक आना है, यस तक, ठीक है, ठीक है। तो हम कहाँ पर आ रहे हैं? यस तक आ रहे हैं। तो 19 और 4, 15 और 4, 19, 15 और 4, 19। देखो एक बात यहाँ पर समझ आ रही है, पहले प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 4, तो सिंपल सा है कि आगे भी प्लस का 4 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस का 4, ठीक है। तो 19 और 4 कितना हो गया? 23। तो YW, तो YW किस में है? तो मोस्ट पॉसिबिलिटी की आंसर, मोस्ट पॉसिबिलिटी क्या आंसर? तो अब तो यही होना चाहिए। आंसर क्या होगा? यही होगा। अब ध्यान रखो, अगर 4 ही ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है? 4 ही ऑप्शन है,
और 2 से ही क्लियर हो गया कि आपका आंसर ये होगा, तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और कोई आंसर तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। क्या चेक करना है आप देखो, ठीक है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर यस वाले को देख लो, यस से यू जाना है, तो यहाँ पर 19 2 21 और 21 है, तो ध्यान रखना यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। और 21 से हमें कितना जाना है भाई, यहाँ पर 25 है, तो प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। 21 4 25, और 25 से ध्यान रखो यहाँ पर ए है, तो इसको हम 27 मानेंगे। कितना मानेंगे? 27। तो 27 मानेंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर 25 2 27 प्लस का 2, क्यों? प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2, राइट। अब 27 से हमें यहाँ पर ध्यान रखो 5 है, तो 5 का मतलब हो गया, ध्यान रखो 26 और 5 कितना होगा, तो यहाँ पर 27 और 4, ध्यान रखो 27 का मतलब यहाँ पर क्या है? 1, तो 1 में अगर आप 4 ऐड कर दोगे तो ध्यान रखो 5 आएगा। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि +2 +4 +2 +4, फिर क्या होना चाहिए? +2 होना चाहिए। तो देखो 5 और प्लस का कितना होना चाहिए? यहाँ पर +4 किया ना हमने, ठीक है, +4 किया, तो 5 है और आगे कितना है? 9 है, राइट, आई आ रहा है, राइट। तो 5 और 4 9, फिर भी यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ध्यान रखो, ठीक है। 5 4 9, तो 2 बार यहाँ पर 4 आया, पहले प्लस का 2 आया, प्लस का 4 आया है, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, देखो प्लस का 2 आया है, ठीक है। 19 2 21 आया, ठीक है, और 21 और 4 25 आया, ठीक है भाई। 25 से ये आया, तो हमने कितना किया है? 25 2 27, तो ठीक है, 2 ही आया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 1 में 4 जोड़ा तो हमने कितना आ गया? 5 आ गया, बट आगे भी यहाँ पर 4 ही जुड़ रहा है, ठीक है। कितना जुड़ रहा है? तो 4 जुड़ रहा है, तो ध्यान रखो। और 9 और 5 14 होता है, ध्यान रखो, ठीक है। आगे 5 जुड़ रहा है, सीरीज कुछ थोड़ा सा अजीब लग रही है हमको, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारा आंसर तो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। आप देख लो, सीरीज थोड़ा सा अजीब लग रही है, ठीक है। हमने ही कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? देख लो भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया हमने, ठीक है। जोड़ने घटाने में कुछ इधर उधर कुछ ज़्यादा ही हमने लिख दिया है, ठीक है। हमने कहा वाई से शुरुआत होगा, ठीक है। दूसरा वाला ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पर जो हमने 5 निकाला है ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर तो जो हमने गड़बड़ किया है, भाई क्या गड़बड़ हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकता है? यहाँ पर क्या है? पाँच 4 9, तो भाई देखो यहाँ भी हमें 4 ही रखना चाहिए, क्योंकि 5 रखेंगे तो सीरीज नहीं बनेगी ना। देखो यहाँ तक तो ठीक है सीरीज, ठीक है। 4 4 4 रख लो, तो 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो यहाँ पर तो क्या आना चाहिए? 13 मतलब आना चाहिए यम, ठीक है। ये डब्लू वाले में कुछ गड़बड़ किया हमने, ठीक है। अच्छा देख लो, यहाँ पर ये आंसर नहीं बनेगा, पक्का है अब, ठीक है, ये आंसर नहीं बनेगा। यम आ रहा है, तो फिर आंसर वाई से शुरू होकर के यम, ये वाला कुछ गड़बड़ हुआ होगा, पहले ये चेक कर लो। ये है 25, ध्यान रखो, 25 + 21 + 13, तो 3 1 4 5 9, ठीक जा रहा है। 1 2 1 3 2 5, तो ये तो ठीक जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी चेक कर लेते कितना है? 25 23 और 14, 4 3 7 5 12 के 2, ठीक है, 2 2 4 2 6, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अभी यहाँ 5 तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब जरा डब्लू वाले को देख लेते हैं, डब्लू यहाँ पर करेक्ट नहीं लग रहा है, फिर आएगा तो यू आना चाहिए। हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान रखो, दूसरा वाला जो हम लोग कर रहे थे उसी में कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने। पहले हमने क्या किया है? प्लस का 4 किया है, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। 5 4 9 किया है, यहाँ भी ठीक है। और 9 4 13 किया है, ये भी ठीक है, ठीक है। और 13 और 2 15 किया है,
भाई 13 2 15 है, यहाँ पर 1 क्यों कर दिया, ठीक है, 13 और 2 15 है, राइट। देखो एक गलती किया था ना, देखो 13 2 15 हो गया, अब 15 और 4 19, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। और 19 और 4, अभी 4 19 4 4 4 4 2 4, तो 19 4 23 नहीं आएगा तो कितना करोगे अगर हमने 2 कर दिया, क्योंकि देखो ये भी हो सकता है ना, यहाँ पर प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 हुआ, इधर हो सकता है प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 होगा, राइट। और अगर 2 होगा तो हम इधर u लिखेंगे, और अगर हमने u लिख दिया तो बनेगा YUM, राइट। और 59, भाई बड़ा ध्यान रखना, थोड़ा मोड़ा यहाँ पर ये फिलहाल ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यूपी के वीडियो के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन वहीं का है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसलिए हमने अलग अलग लिए हैं ताकि आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता चले, राइट। तो देखो एक छोटा मोटा मिस्टेक कहीं भी हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही, राइट। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट में, राइट। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, तो भाई मज़ा आने वाला है क्वेश्चन। चलो जल्दी जल्दी आप शेयर कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आंसर करो भाई। देखो नंबर को पहले देख लेते हैं, नंबर यहाँ देखें तो 1 और 6 है, ठीक है। तो प्लस का 5 कर लो, आप क्या करोगे, प्लस का 5, ठीक है। 6 5 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 16 5 21 हो गया, राइट। तो 21 बन गया। 21 किस में, तो सब में है, राइट। अब सब में है तो हमें चेक ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है, नहीं चेक करते तब भी बन जाता, वो आपका टाइम बच जाएगा, ध्यान रखना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया नहीं यहाँ पर। अब देखो b है और f है, तो प्लस का कितना हो रहा है, तो 4, प्लस का कितना हो रहा है 4, ठीक है। देखो प्लस का कितना हो रहा है यहाँ, तो 4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 4 10, यहाँ भी, और 10 और 4 14, 14 और 4 18, 4 ही जाएगा, राइट, 18 21 R आंसर आपका ये बनने वाला है। बट पिछले बार की तरह यहाँ पर ध्यान रखना, देखो आप y है, फिर आ गया कौन, v, तो ये है आपका 25 और ये है आपका 22, तो माइनस का कितना हो रहा है 3, माइनस का कितना हुआ 3, यहाँ बना ही देते हैं, माइनस का कितना है 3, ठीक है। और फिर आप देखो यहाँ 19 है, तो 19 और 3 22 होता है, तो माइनस का 3, 22, अब देखो 19 से p हो गया, 16 और 3 19 होता है, माइनस का 3, यहाँ भी -3 करोगे तो क्या बन जाएगा, -3 करोगे तो आपका बन जाएगा भाई 16 में से 3 गया 13, RM 21 RM, राइट, 21 RM, बिल्कुल सही था, यहाँ पर बिल्कुल सही था। वो एक मिस्टेक हो जाती क्योंकि क्वेश्चन में उस लेवल की वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन था, आप ध्यान रखो, नहीं तो प्रॉब्लम ना आती। अब ध्यान रखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो भाई, फटाफट आंसर करते रहिए। देखिए देखो इस क्वेश्चन में जो दिख रहा है, आप ध्यान रखो, कुछ लेटर हैं जो आसपास दिख रहे हैं, राइट। तो जैसे देखो ये दिख रहा है हमको कि यम तो यही है, वी भी यही है, पी इधर आ गया, वाई इधर आ गया, यस इधर आ गया, राइट। मतलब बी भी इधर पहले दिखेगा, बी भी किधर दिखेगा, इधर पहले दिखना चाहिए। अच्छा बाकी क्या हो रहा है भाई, बाकी तो चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो, कौन किसके नियरेस्ट है ये जरा ध्यान दो, ठीक है। जैसे देखें ये ऐसे हो गया, तो अगर मैं कहूँ कि E के नियरेस्ट F है तो यानी प्लस का 1, T के नियरेस्ट R है तो कितना हो रहा है, ये देखो ये प्लस का 1 हो रहा था, प्लस का 1, और इसको देखो तो T से अगर R जाओगे तो माइनस का, यहाँ पर मान लो कि 0 हो रहा है, प्लस का 0 माइनस का 1, ठीक है।
और इधर माइनस क्यों लिखा है भाई, प्लस लिखना चाहिए, प्लस। अब माइनस का कितना हो जाएगा तो 2, ठीक है। और यस से वी जाओगे, यस से वी, तो अभी प्लस का कितना हो रहा है 3। तो ध्यान रखना, मैं ऐसे बोलूं कि प्लस का 0 या माइनस का 0 या 0 रखो, फिर प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस का 3, ठीक है। यानी पहले 0 हो रहा है, फिर प्लस का 1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, ठीक है। सीक्वेंस आपको पता है, ठीक है। तो कैसे होना है, 18 और प्लस 1 होना चाहिए, 18 1 19, और 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर जोड़ना है 13 3 16, राइट। ये अगर फॉलो हो रहा है तो हम सीधे आए, जरा आंसर पर देखें। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्लस का 1 पी क्यू आ गया, तो बी क्यू आ गया, तो बी क्यू। और यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका माइनस का 2, तो डी में से 2 गया, बी आ गया, राइट। और इधर आपका होगा प्लस का 3, तो 19 3 22, राइट। बी क्यू बी वी, बी क्यू बी वी, तो देखो बी क्यू बी वी, बी क्यू बी वी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। चलो अच्छा, नेक्स्ट पर आ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरीके से आपको मिल रहा है, राइट। तो जल्दी जल्दी आंसर करो आप लोग। देखिए क्वेश्चन का अब डिफिकल्टी लेवल आपको मिल रहा है, राइट। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आपको मिल रहा है। चलो चलो भाई, देखो नंबर को अगर आप देखो तो नंबर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, पहले 24 और फिर आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 28, 32, 38, 44 एंड 24। चलो ये नंबर भी देखो, मुझे लग रहा है कि ये पहले वाले की तरह प्लेस वैल्यू तो नहीं ऐड होगा, क्योंकि यहाँ देखो 44 है, फिर 24 आ गया, राइट। तो मे भी ऐसा हो सकता है। पहले हम जरा लेटर को देख लेते हैं, ठीक है, फिर नंबर पर आएंगे, या इसी के साथ में एक चेक ही कर लेते हैं। देखो चेक कैसे करेंगे, ये मान लो 10 है, ये 1 है और ये 13 है, तो चेक कर लेते हैं इसका सम करके। तो 13 1 14 और 10 24, सही आ रहा है ये तो, ठीक है। कोई और एक छोटा सा चेक कर लो, ये वाला चेक कर लो, 20 1 21 और 3 24, ठीक है, पक्का वही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसका सम हो रहा है, बाकी लेटर को चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो J है, फिर कौन है, L है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर J और L है, तो इसका मतलब है कि 10 2 12 प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब इधर नहीं लिखेंगे, गॉस पॉच हो जाता है, ध्यान रखो। और 10 2 12 हो गया। आगे भी सीरीज को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर L से N आएगा, ठीक है, तो 12 और 2 14 हो गया, राइट। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, 14 के बाद यहाँ पर क्या है, 16 है, तो फिर प्लस का 2 ही हो रहा है। 16 के बाद क्या है, 18 है, तो प्लस का 2 ही हो रहा है। 18 के बाद 20 है, तो प्लस का 2 ही हो रहा है। तो 20 के बाद प्लस 2 ही करना है, मतलब आंसर वाले में आप लिखोगे तो V आएगा। क्या आएगा, V। तो V तो सब में है, ये चेक नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फिर हम लोगों ने चेक कर लिया, कोई नहीं। अब आप देखो नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, तो नेक्स्ट में जब A आ रहा है, कौन है, A, ठीक है। नेक्स्ट में कौन है, तो A है, ध्यान रखो A से E आओगे तो प्लस का कितना हो रहा है, 4, प्लस का कितना होगा 4, ठीक है भाई, प्लस का 4 हो रहा है। अब देखो E के बाद आप आएंगे, यहाँ पर क्या है, ये I है, ठीक है, क्या है, I है, ठीक है। तो 5 और 4 9, ये भी प्लस का 4 हो रहा है। और 9 और 4 9 और यहाँ पर 4 अब नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 15 है, तो 9 6 15, अभी कितना हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, 9 6 15 हो गया। अब देखो 15 यहाँ पर है, फिर 21 है, 15 और 6 21 हो गया, राइट। 21 है तो फिर A है, ये A को आप 27 समझो, क्या समझना है इसको, 27। तो 21 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 27, 21 6 27, प्लस का 6 आ रहा है। देखो उसी तरीके से कुछ बन रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान रखो। आगे हमें क्या करना चाहिए,
आगे हमें क्या करना चाहिए ये ऑप्शन ही बताएगा, एलिमिनेट ही करोगे, राइट। ये क्या बताएगा, ये ध्यान रखना, ऑप्शन ही बताएगा। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी कि आगे आपका 4 होना चाहिए, राइट। आगे क्या होना चाहिए, 4। दो ही सिंपल है कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा, राइट। क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। हम दोनों करके चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने 4 कर लिया तब तो क्या बनेगा, एफ बनेगा। 4 कर लिया तब तो क्या बनेगा, एफ बनेगा। मोस्ट पॉसिबिलिटी की 4 होना चाहिए, राइट। और अगर आपने 6 कर लिया तो यहाँ पर 6 जोड़ोगे, 6 और 1 7, तब क्या बन जाएगा, हमने एफ यहाँ पर क्यों किया, 4 1 5 ई बनेगा, राइट, ई बनेगा। और उस तरह क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। 6 ऐड करेंगे तो जी बनेगा, 4 ऐड करेंगे तो ई बनेगा। मोस्ट पॉसिबिलिटी ये था कि 4 का ही ऐड होगा, तो इसलिए हमने अभी 4 हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने 4 ही लिखा है। बाकी 6 की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जी बन सकता है। बट अगर हम देखें तो ऑप्शन में कहीं जी नहीं नज़र आ रहा है, तो जी नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब वो होगा नहीं, 4 ही ऐड होगा, राइट। तो हमें ऑप्शन से भी एलिमिनेट करते रहना है, राइट। देखो आप नेक्स्ट में आप देखो यहाँ पर कौन है, तो 13 है। और 13 में से अगर आप 2 माइनस कर लो, ठीक है, 2 माइनस कर लो तो 11 आ जाएगा। 11 में से 2 माइनस करोगे, ठीक है, तो आई आएगा, -2 हो रहा है। आई से जी -2 हो रहा है भाई। जी से देखो ई -2 ही हो रहा है। ई से देखो सी -2 ही हो रहा है। तो आगे भी -2 कर लो, कौन आएगा, ए आएगा। कौन आएगा, ए। तो VEA, तो VEA अभी 2 दिख रहा है, जोड़ लो इसको। ये है 22, ये है 5 और ये है 1। 22 5 27 और 1 28। तो इधर क्या बनने वाला है, VEA 28। कितना बनेगा, VEA 28। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल, और क्वेश्चन आप ट्राई करते रहिए। देखो डिफिकल्टी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर आपको ऐसे मिलता रहेगा तो ध्यान रखो आप थोड़ा मजबूत हो जाओगे दिल के, समझ लो आप, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो आप भाई। ये देखो, ये तो क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ठीक है। एच का ऑपोजिट एस, एल का ओ, पी का के, टी का जी। बट पॉइंट इज कि यहाँ पर W से H कैसे आया, ठीक है। पॉइंट क्या है कि W से H कैसे आया और आगे क्या आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई आगे क्या आएगा, ठीक है। देखिए, देखो अब कोई ना कोई सीरीज तो यहाँ बनेगी ही बनेगी। अब ऐसे ही अगर आप चेक कर लोगे तो ध्यान रखो, तो ये 4 है और ये कितना है, 8, प्लस का 4 हो रहा है, राइट। और यहाँ पर 4 4 8 4 12 4 16 4 20 2 22। तो 22 बोले तो V, और V का अपोजिट कौन है, E। वेरी सिंपल, राइट। तो VE आपका हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो आपको मिलना शुरू हो गया इस तरीके का, राइट। तो आप जल्दी से आंसर करो भाई, ठीक है। एकदम बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक। देखो आप, देखो क्वेश्चन में वही दिख रहा है, ये 26 है और ये 32 है, ये 36 है, ये 40 आपका 2 है और 48 है। तो सीरीज तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सिंपल वही चेक कर लो, ठीक है। कैसे करोगे आप, देखो देखो भाई, जी होता है 7 पर, राइट। ये 1 है और ये 13 है और ये है 5। देखो प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो आप आराम से कर पाओगे, राइट। तो 7 1 8, 8 और 13, 21, और 21 और 5, 21 5 हो गया 26।
तो भैया बिल्कुल सही है ये, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं। वैसे ठीक लग रहा है, ठीक है। देख लो ये भी चेक कर लेते हैं। ये है 8, तो 8 और ये ले लो 8 और 7 15, और 15 और 3, 15 3 हो गया 18, 18 4 22, और 22 और 10 32। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्लेस वैल्यू का सम ही है यहाँ पर, प्लेस वैल्यू का सम ही बिल्कुल दिख रहा है। अब जल्दी से ये कर लो आप, आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलो अभी फास्ट करने वाले हम लोग। देखो GHI अभी आ गया K, ठीक है। तो हमें हो रहा था यहाँ पर क्या दिख गया, प्लस का 1, क्या दिख गया पहले, ऐसे देखो G था, H हो गया तो प्लस 1 मिल गया, ठीक है। I है तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर I से K हो गया तो प्लस का 2 हो गया, K से L है प्लस का 1 हो गया, ठीक है। आगे भी क्या होना चाहिए, ध्यान रखो, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 आया तो प्लस 1 ही होना चाहिए, तो हम 1 ही अभी करके चेक करेंगे। यल के बाद क्या आएगा, यम आएगा। तो पहला सब में यम था, राइट, सब में यम था, ध्यान रखना। वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, फिर हम लोगों ने वही मिस्टेक किया, आप ध्यान रखो। अब फिर नेक्स्ट में देख लो, A है और C है, तो प्लस का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। यम है, रुक जाओ भाई, A है और C है, अब C से क्या आ गया, D, तो प्लस का 1 हो गया। D के बाद E, प्लस का 1 हो गया। E के बाद क्या आ गया, G, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2, फिर आगे क्या होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। अगर G में हमने प्लस 1 कर दिया तो क्या आ जाएगा, H, ठीक है। तो MH ऑप्शन में दिख रहा है, तो MH देखो यहाँ भी दिख रहा है, MH यहाँ भी दिख रहा है, राइट। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे दिया है E और N, ना 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 ना, यम वाला था भाई, ये कौन है, यम और N, तो प्लस का 1, ठीक है। यम N के बाद O आ गया, प्लस का 1, ठीक है। ये जो सीरीज है उस पर हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है, और एक एक यहाँ पर चेक ही करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया, N के बाद O आ गया, O के बाद Q आ रहा है, तो प्लस का 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। और Q के बाद क्या आ गया, R, QR, फिर प्लस का 1 हो गया। और आगे भी क्या होना चाहिए, देखो आप, तो आपको सीरीज पता चल जाएगा कि हमें प्लस का 1 ही रखना पड़ेगा आगे, राइट, प्लस का 1 रखना पड़ेगा। तो प्लस का 1 अगर आप रखोगे तो आर के बाद क्या आ जाएगा, यस, यम एच यस, यम एच यस। भाई देखो यम एच यस, आपका आंसर यही करेक्ट होता दिख रहा है, और यही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि और किसी में मिलने वाला नहीं है। आपकी हम लोगों ने बहुत करेक्टली किया है, राइट। देखो आप, ई है, ई के बाद जी आ गया तो प्लस का 2 हो गया, ठीक है। 5 2 7 और 1 8, तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। 8 के बाद आया 9, तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। 9 के बाद आया 11, तो प्लस का 2 हो गया। आगे क्या होना चाहिए, तो प्लस का 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ देखो 11 के बाद क्या आएगा, 12, ठीक है, यानी यल। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। हम चेक नहीं कर रहे हैं इसको नंबर को, बट आंसर ये होगा करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखो आप यहाँ पर क्या है, माइनस का कितना हो रहा है, -2, राइट। आगे चेक कर लो तो -2, आगे चेक कर लो तो क्या होना चाहिए, -2 ही होना चाहिए भाई, आगे तो हम क्या चेक करेंगे आप, ठीक है। बट अगर आप 2 करते हो तो आएगा क्या, आएगा O, ठीक है। -2 कर लिया आपने। देखो Z है, ठीक है, तो -3, ठीक। यहाँ पर भी -3, आगे भी -3 करोगे तो 20 में से 3 गया 17, OQ, OQ, OQ तो आपको 2 में मिल रहा है, ठीक है। एक और चेक करो, यहाँ पर है -4, ठीक है, -4। अब ध्यान रखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है A मतलब 27, माइनस यहाँ पर कौन है, तो W यानी 23। तो अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, कितना आएगा, 4। तो ध्यान रखना यहाँ पर कितना हो रहा है, -4, यहाँ भी -4, आगे भी -4 ही होगा। तो अगर आप W में से -4 करते हो तो आपका आ जाएगा यस, क्या आ जाएगा, यस।
तो OQS आपका हो गया आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, चलिए अब आप लोग फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए आप लोग। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही दिख रहा है, यहाँ ए है, यहाँ जी है, यहाँ एम है, राइट। तो आगे तो यस से ही शुरुआत होनी चाहिए, राइट। तो ये वाला तो पहला वाला तो हमारे ख्याल से गलत होगा, एलिमिनेट आप कर लोगे। दूसरे में सब में वी वी दिख रहा है, राइट, वी वी सब में दिख रहा है। तो आप ये लास्ट वाला चेक करो। ठीक है, कौन सा लास्ट, नहीं लास्ट वाला तो अच्छा, नहीं 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 नहीं, पहला ही चेक करना पड़ेगा आपको, पहला ही चेक कर लो आप। ठीक है, लास्ट वाला तो नहीं नहीं नहीं, हाँ अगर लास्ट वाला पहले आ गया, ठीक है, तो लास्ट वाला पहले आ गया तो पहला और दूसरा तो हो ही गया, राइट। तो हमको ये पहला चेक करना चाहिए। ठीक है, क्या चेक करना है, पहला। अब यू से ए कैसे आएगा ध्यान रखिए, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखो। ठीक है, ओहो, ए से यम कैसे आएगा। ठीक है, ए से यम कैसे आएगा, तो जरा इसी सीक्वेंस में हम लोग करें, ध्यान रखो। ये से ए आया था, फिर ये देखो, फिर ये देखो, राइट। अगर हम इस सीक्वेंस में करेंगे तो ये क्लियरली ठीक है। देखो भाई, एक तो ये है कि हम इसको मान लो ये 24 है, ठीक है, इसी को पहले वाले को ले लो, ये 21 है। ठीक है, तो हमने लिया 21 है और हमारे पास 24 है। ठीक है, एक में पता चल जाएगा तो हम बाकी कर लेंगे, राइट। तो देखो ये था 21 और ये है 24 और ये आपका 4 है और ये आपका 7 है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि हम 4 पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, 26 4 30 पर जा रहे हैं, तो हम इसको 30 मानते हैं, किसको, डी को। और 26 और 7 हम इसको 33 मानते हैं, जी को, क्योंकि हम आगे का देख रहे हैं, राइट, किसका, आगे का, जेड के भी आगे का। तो ध्यान रखो इसमें जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा वो कितना आ रहा है, तो 9 का। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस नज़र आ रहा है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो भाई 6 और 3 9, यहाँ भी 9 का, मतलब 9 का डिफरेंस आपको दिखेगा। तो 9 के डिफरेंस में क्या करना है, हमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस का 9 करना है। क्या करना है, प्लस का 9। अच्छा, बाकी बीच में ना चेक करके हम लास्ट में ज़रा चेक कर लें। ठीक है, अगर हमने 16 में 9 जोड़ दिया, ठीक है, तो 16 और 9 कितना हो गया, 25। ठीक है, तो कौन बनेगा, y, कौन बनेगा, y। और देखो 13 और 9 कितना होगा, ठीक है, तो 13 9 हो गया आपका 22। 13 9 कितना हो गया, 22। तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो परफेक्ट कौन सा आ रहा है, यस वाई वी, यस वाई वी, यस वाई वी, सही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यस वाई वी, यस वी वाई। ठीक है, किसको कर लिया भाई, तो 16 9 कितना हो गया, 16 9 25। ठीक है, 16 9 25 आ तो ठीक ही रहा है। ठीक है, और 16 9, ओहो, ये देखो, तेरह और 9 चेक कर लो भाई, ये भी चेक कर लो। देखो तो जी तो आया ही था 4, बट वो चीज़ यहाँ नहीं बन रही है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 है और 6 4 10 बन रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, ध्यान रखो। ये बन रहा है, हम लोग निकाल तो ठीक ही रहे हैं। ठीक है, चलो एक एक लेकर के चलो। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लेके जाऊंगा, ठीक है, यू से ए ले जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बन तो रहा है, मुझे लग रहा है कि आंसर उसी के आसपास आएगा। ठीक है, और ये मान लो 27 है 21 है, तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। ये भी प्लस का 6 हो जाएगा और 7 6 13, भाई बन तो रहा है यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। और 13 और 6 कितना हो गया 19, तो ठीक है 19 तो आ रहा है, 19 मतलब अलग लिख लेते हैं, यस ठीक है। और ये देखो x से d ले जाओगे, x बोले तो 24 और d है 30, 24 और 6 30, ठीक है। 30 और 6 4 और 6 10, 6 6 ही जा रहा है, 10 6 16 और 16 6 20, 16 6 22, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी 6 हो रहा है और 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25। भाई साहब देखो, अगर थोड़ा सा भी आप गलत डायरेक्शन में गए तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। आप ध्यान रखना, मैं बिल्कुल उसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से आप करते हो। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर बनेगा यस वी वाई, आंसर क्या बनेगा यस वी वाई, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। तो जरा देखो, तो यहाँ पर नंबर बहुत बड़ा है, नंबर कैसा है, नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। और अगर नंबर बड़ा दिख रहा है तो भाई वो जोड़ने से तो नहीं आएगा, सिंपल आप समझ लो। और कोई सीरीज भी ऐसा नहीं बन रही है कि 2 से यहाँ पर आ जाओ। तो एक ही चीज़ है, जब हम आपको नंबर सीरीज पढ़ाएंगे तो हमको बताएंगे नंबर अगर बड़े आ रहे हैं इसका मतलब है नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब या तो स्क्वायर होगा या तो मल्टीप्लाई हो सकता है या तो क्यूब हो सकता है। यहाँ कोई स्क्वायर का चांसेस नहीं है, बट हम यहाँ पर जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये 1 है ये 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, यहाँ देख लो। ए है यहाँ पर और बी है, तो ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ रहा है। बाकी में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ये है 4 और ये है 5, तो 4 5 कितना हो गया 20, भाई ये काम कर रहा है। अच्छा बाकी देख लो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, तो प्लस का 3 हो रहा है, राइट, प्लस का 3। अच्छा आगे क्या करने वाले हो, आगे अगर मान लो हमने प्लस का 3 करके 4 3 7, यानी यहाँ पर हमने जी लिख दिया, ठीक है। तो 7 3 10 आगे होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, यहाँ पर जे दिख रहा है हमको, ठीक है। आगे देख लो यहाँ पर बी है, प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का 3, राइट। और अगर हमने आगे 3 कर लिया, ठीक है, तो 5 3 8 यानी एच, और अगर हमने एच कर लिया, ध्यान रखिए एच लिख लिया, तो क्या हमको 3 प्लस करके के आएगा, 8 3 11 तो आएगा भाई। तो देखो जी एच और जी एच, जी और एच, जी होगा 7 पर और एच होगा 8 पर, और कितना हो गया 8 सत्ते, ठीक है। यहाँ पर जी एच 56, तो ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है, एकदम करेक्ट है। देखो क्वेश्चन का लेवल देखो आप, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, ये तो आप उड़ा दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर से जरा आओ, 15 2 17 2 19 2 21 2 23 2 25, तो 2 माइनस कर लो, क्या आएगा यम। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा यम एम, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई 2 का डबल 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 दूना 32, ठीक है। तो 32 वाला आंसर आएगा, तो कौन आएगा भाई, देखो ई सेम है तो ई को हटा दो, 32 वाला आएगा, तो ये ही दोनों में से आंसर आएगा। तो एफ आएगा या जी आएगा, लास्ट वाला देख चेक कर लो, 3 4 5 6 7, तो ऑप्शन कौन आएगा 3, यानी जी वाला, राइट। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में डी ई एफ जी, राइट। तो जी तो सब में था, चेक ही नहीं करना था हमको, ठीक है। और 16, ये क्या भाई, देखो आप 16 है, फिर वाई है, फिर क्या है आपका जे है, ठीक है। देखो क्या बनने वाला है भाई, चलो अच्छा चेक ही कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा लग रहा है हमको। 16 है, 25 है और 10 है, ठीक है। तो अगर ये 10 है तो इसको हम 26 और 10 36 ऐसे बना लें, तभी तो बन पाएगा। देखो 16 9 25,
25 और 6 5 11 प्लस 11, 9 2 11 2 13 प्लस का 13। ठीक है, 13 किस में करोगे आप? तो जे था ना, जे होता है 10 पर, 13 यानी 23, 23 मतलब क्या हो गया? W। ठीक है, तो W होगा आपका GW। क्या होगा? GW। देख लो भाई, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही लिया है, आप ध्यान रखना कि 26 से आगे का लिया है, तो आप 26 के आगे के लिया है, सीरीज में आपको उस लेवल पर सोचना ही पड़ेगा, ध्यान रखो, नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट में है 1 4 1 5 5 5 10 6 16, एक एक बढ़ता जा रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पर कितना हो रहा था पहले, तो ये 4 है और ये 1 है, तो हो रहा है माइनस का 3। ठीक है, ठीक है, अरे भाई ये 5 है, ये 5 है और ये 1 है, माइनस का 4। ठीक है, तो अब देखो इधर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो इधर आगे 3 करना है, इसका मतलब आप मान लो 27 मानना पड़ेगा, क्योंकि 26 के बाद 27, ए -2 करोगे आएगा 25, 25 मतलब कौन है? y। ठीक है, तो आंसर बन गया y। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी सब में ई है, सब में ई है, चलो ठीक है, उसको नहीं चेक करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर z है तो w, ठीक है, कितना हो गया? -3, -3। आगे ध्यान दो, 18 और 5 23, माइनस का 5, माइनस का 5। आगे देखो 11 है तो माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7। और आगे आएगा माइनस का, देखो 3 2 5 2 7 2 9 9, तो कितना आ जाएगा? b। कितना आ जाएगा? b। तो आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा ये। आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा ये। बाकी भी चेक कर लो, 1 3 1 4 4, और देखो देख कर लो, 3 और 1 1 और 3 कितना हो गया? 4, और 4 है तो यहाँ ध्यान देना, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, तो कौन आ जाएगा? y। आंसर यही है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 3 6, ठीक है, और 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 बोले तो o। ठीक है, o आ गया तो ठीक है। ऐसे कर लो भाई, देखो यहाँ पर c है तो माइनस का कितना हो रहा है? अगर ये 2 लाना है, अच्छा ऐसे चेक करो, 2 3 5 5 2 3 5 और 5 2 3 5, क्योंकि वहाँ पर 47 पर ये पूरी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो सीरीज बन रही तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, 2 3 5 और 5 और 6, ठीक है, 6 5 11, और अगर 17 आएगा तो इसका मतलब है कि प्लस का 6 फिर हो रहा है। अब प्लस माइनस का 3 चल रहा है। अच्छा इधर चेक कर लो आप क्या जा रहा है, तो यहाँ तो प्लस का 10 है, 10, और इधर क्या है, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 6, प्लस का 6, तो फिर तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, राइट। भाई ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, ध्यान रखो, ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ओ तो आएगा ही, ओ तो आएगा ही। तो 2 5 11, हाँ हाँ देखो 2 5 11 17, अगर हम प्राइम नंबर ले तो भी तो 1 कट रहा है, देखते हैं। अच्छा 2 है, 5 है, 11 है, 17, देखो नंबर सीरीज ज़बरदस्त इसमें है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर 31 है, फिर 41 है, फिर 47, ये सभी प्राइम नंबर तो हैं। अच्छा देखो यहाँ पर 3 कट गया है,
कोई और है? 7 और कोई तो नहीं है? 13 ठीक है, 17 है, तो 19 काट के अगर हम 23 रख दें तो ऑप्शन में है क्या? हाँ है भाई। तो O23 यहाँ पर आंसर आएगा, O23 राइट। क्या आंसर आएगा? O23 आएगा राइट। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन उसी तरीके का है यहाँ पर, सभी ऑपोजिट हमें दिख रहे हैं। तो पहले यहाँ 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 और 3 22 22 है, तो आपका आ गया VE राइट। आंसर क्या बनेगा? VE आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है? चलो भाई आंसर कर दो। देखो आपको नहीं लग रहा है ये सब जो दिया है वो एक वो दिया है, क्या बोलते हैं, वॉवेल दिया है, AEIOU राइट। चलो ठीक है। अच्छा ये जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर कहाँ से आ गए होंगे? देखो भाई नंबर कहाँ से आ गए होंगे ये? देखो मल्टीप्लाई करने से तो ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि इससे तो मल्टीप्लाई 4 आ रहा है, 12 चौक 48 हो गया, बट यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, तो क्या इधर तो नहीं इंटू 4 हो रहा है? देख लेते हैं। 4 चौक 24 ठीक है, 4 चौक 16 और 2 18 ठीक ही जा रहा है, 4 1 18 हाँ आ रहा है ठीक है भाई। -2 कर लो आप, ठीक है -2 कर लो, तो आ गया 182 U 182, तो 182, तो ये गड़बड़ है, यहाँ एक ऑप्शन बना लो आप अपनी तरफ से, U 182 राइट, U 182। चलो ये तो हमने कर ही लिया था। सो अब सेशन को यहीं हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखो ये सब हम लोगों ने कर लिया है, ये सब हम लोगों ने कर लिया है राइट। चलो चलो भाई। सो फिर से अभी लोग जितने लोग भी जुड़े रहे होंगे, आप देख लो कि हमारा जो कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट है, एक आपका ये कांस्टेबल का जो सॉल्व पेपर है वो एक है लॉन्च हो गया है, और एक बुक जो सामान्य अध्ययन की है वो लॉन्च हो गई है। आप जाइए और चेकआउट करिए स्टडी 91 के ऑफिशियल पेज पर, स्टडी 91 प्रो पर जाइए, ऐप पर जाइए और उसको करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए। ऑनलाइन बैचेज भी चल रहे हैं, यूपी पुलिस का ऑनलाइन टेस्ट भी है, और यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन किताबें भी हैं, तो आप जाइए और उसको चेकआउट करिए। और सेशन को हम लोग यहीं पर करेंगे अब फिनिश। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए, और फिर हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और ध्यान रखिए जितना भी आप पढ़ रहे हो वो बहुत ही मूल्यवान है, और इसको आप बिल्कुल मिस मत करिए। और इसके पहले वाला सेशन भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वो देखेंगे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो देखेंगे। और देखो मैंने क्वेश्चन का लेवल हाई लिया था लास्ट में जा करके, और मैंने बिल्कुल उसी तरीके से सोच करके आपको क्वेश्चन करने की कोशिश किया जिस तरीके से आप सोचते हो। तो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी हमको पता होना चाहिए, ताकि तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। आगे चल के ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन हाई है। चलिए फिर सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।